दोस्तों, आज से 455 साल पुराना इस किले के बारे में बात करने वाला हूँ, वेल्लूर फोर्ट। रिसेंटली मुझे मौका मिला था वेल्लूर जाने के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, और मुझे लगा वेल्लूर आया हूँ तो थोड़ा फोर्ट भी विजिट कर लेता हूँ। यहाँ का फोर्ट के बारे में मैं सुना तो था बट विजिट नहीं किया कभी। चलिए, वेल्लूर फोर्ट 1566 में विजयनगर राजा सदाशिव राय का दो सबॉर्डिनेट चिन्ना बोमनी रेड्डी एंड तिम्मना रेड्डी नायक, इन दोनों के हाथों ये फोर्ट बनाया गया था। 1566 से ये 90 साल विजयनगर किंगडम के अंदर में ये फोर्ट रहा है। ये फोर्ट बीजापुर सुल्तान के हाथ चला गया 1656 में। 1656 टू 1678 ये फोर्ट बीजापुर सुल्तान के अंडर में रहा। इसके बाद मराठा राजा शिवाजी का सेना के हाथ में ये फोर्ट आया। 1678 से लेके 1707 मराठा आर्मी यहाँ पे रहते थे। उसके बाद कर्नाटिक नवाब 1707 में ये फोर्ट अपने नाम ले लिया एंड 1707 से लेके 1760 तक ये कर्नाटिक नवाब दोस्त अली के पास रहा। 1760 में ब्रिटिश इस फोर्ट को कैप्चर किया और 1947 तक ये फोर्ट ब्रिटिशर्स के पास ही रहा था। वेल्लोर सिपाही म्यूटिनी, जो सिपाही विद्रोह बोल के हम बोलते हैं, वेल्लोर सिपाही म्यूटिनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये फोर्ट। टीपू सुल्तान का फैमिली को इसी फोर्ट में गृहबंदी बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये वेल्लोर फोर्ट का एक ओवरऑल गाइड मैप है एंड अभी देखेंगे किस तरफ से जाने से हमें सब कुछ दिख जाएगा। एंड एवरीथिंग यू कैन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इधर का भी ओनर है। जलकंठकेश्वर टेम्पल का यह आर्किटेक्चर आपको डेफिनेटली विस्मित करेगा, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर देखिए, इतना बारीकी से हर एक ग्रेनाइट स्टोन को काटा गया है और उससे ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, जो अगर आप टच करेंगे, फील करेंगे तभी जाके आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इसके सामने से गुजर रहा हूँ तो मुझे वो समझ में आ रहा है, हर एक मूर्ति है जैसे मेरे साथ बात करने वाली होती है, जैसे कि इतना इन डेप्थ में काटिंग किया गया। और सोचिए, कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं ये लोग 500 ईयर्स एगो जब ये सब मूर्तियाँ बना रहे थे, सिर्फ चीज़ेल और हैमर यूज़ कर रहे थे, छेनी हाथुड़ी यूज़ करके ये लोग इतना बारीकी से ये काम कर रहे थे। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। शायद आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कैसे लग रहा है। ये देखिए, इतना बारीकी से एक छोटा सा निदर्शन को भी इतना बारीकी से काटा गया है। जस्ट हैव द ग्लिम्स एंड कीप वॉचिंग। कुछ जगह पे टूट गया है बट चलेगा, ये मेरा मत नहीं करेगा भी तो मेरे लिए चलेगा, क्योंकि मैं इधर का ओरिजिनलिटी देखने आया हूँ।
तो अगर छोटा मोटा टूटा हुआ कहीं पे कुछ रहेगा वो भी चलेगा, बट इसके अंदर कोई सीमेंट डाल दिया जाएगा, कुछ डाल दिया जाएगा, तो उससे बेटर है ऐसे ही रहने दो। बट उसको अच्छे से देखते रहो, गंदगी मत फैलाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इधर का इस कल्चर को, इस आर्किटेक्चर को देखते हुए, आपके साथ शेयर करते हुए। ऐसे ही साउथ इंडिया में जब तक मैं रहूँगा तब तक ऐसे ही अलग अलग लोकेशन में जाके आपके साथ मैं ये इधर का जो खूबसूरती है, इधर का जो ब्यूटी है, इसके बारे में मैं आपको दिखाते रहूँगा। देखिए कि कितना खूबसूरती के साथ ये मूर्ति बनाया गया है। तो मूर्ति को कितना आराम से इसको दर्शाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और कभी मौका मिलने पर आप भी ज़रूर ऐसी जगह पे विज़िट करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। यही था मेरा जलकंटकेश्वर टेम्पल, द लॉर्ड शिवा टेम्पल में मेरा विज़िट। मैं मूल मंदिर के अंदर कैमरा यूज़ नहीं कर सकता था, तो इसलिए नहीं किया, पर मैं बाहर का जितना आर्किटेक्चर आपको दिखा सकता था वो सभी मैं दिखाया। कोशिश किया कैसे भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ। 1846 में ये चार्ज बनाया गया था, जिसके लिए ओनली 5,559 रुपया लगा था ये चार्ज बनाने के लिए। सोचिए आज के ज़माने में क्या हम सोच सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर 5,000 रुपया में बन सकता है बोल के, बट ये कहानी 1846 का। आपको एक खूबसूरत चार्ज इधर से दिख रहा होगा। हालांकि इस चार्ज का बाहर से डोर लॉक किया हुआ है, हम फिर भी अपने तरफ से जितना दिखाया जा सकता देखेंगे।
फोर्ट के ही अंदर इसी जगह पे स्टिक फाइट प्रैक्टिस हो रहा था। तो मैं रुक गया। इधर का गोपी सर जो यहाँ का मास्टर जी है उनसे बात किया। इधर का उस्तादों को बोला थोड़ा कारनामे दिखाए। तो ये अभी स्क्रीन में आप जिनको देख रहे हो उनका नाम जगदीश है। जगदीश जी जो फॉर्मेट में स्टिक फाइट कर रहे हैं इसको सिलम्बम बोला जाता है। बहुत शानदार तरीके से वो स्टिक फाइट करते जा रहे थे और मुझे भी इच्छा हो रहा था कि मैं भी इनके साथ थोड़ा सा मिलके खेलूं, थोड़ा सा सीखूं इनसे, पर मुझे टाइम नहीं था तो इसलिए मैं सिर्फ शूट किया। यू कैन सी आई जस्ट मेड इट स्लो मोड। Now it is again the normal mode. Mr. Satish is playing. It is called Burmam. तो ये जो इधर अलग अलग स्टिक का तरीके के हिसाब से इन्होंने नाम दे के रखे हैं। जो तमिल में इधर इसको बर्मम बोला जाता है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द सेल्फ डिफेंस, it is good for health exercise also. Okay, sir, your name? Gopi. Gopi. अच्छा, you are master. Okay. Awesome. Grand master. Okay. Okay. ये फोर्ट का बैक साइड है। जैसे कि आपको पहले भी दिखाया, फोर्ट का चारों ओर परिखा से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इस परिखा जो आपको इधर दिख रहा होगा, इस परिखा में 10,000 से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल छोड़ा गया था कि कोई अगर इस परिखा क्रॉस करके आने का कोशिश करेगा तो क्रोकोडाइल से पहला आघात उसको मिलते रहेगा। दोस्तों यही है 17th सेंचुरी में बनाया गया है वो मस्जिद। ये मस्जिद आरकोट का नवाबों से बनाए हुए थे। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों चले अब इतिहास को अपना स्थान में रख के हम चलेंगे। हम बढ़ते रहेंगे आगे की ओर, देखते रहेंगे दुनिया को, समझते रहेंगे हमारा इतिहास में घटे हुए हर उन अच्छे पलों को जो हमें आगे चलने की प्रेरणा देगी। हमें साथ साथ ये भी समझना चाहिए इतिहास में घटे हुए कोई भी ऐसा पल जो हमें शायद दोहराना नहीं चाहिए। इस पलों को आगे सोचते हुए समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए कोई एक ब्लॉग के साथ, नए कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ। नमस्ते।